वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के डिस्कशन पे हम लोग 18 दिसंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये वो क्वेश्चंस है, ये वो कलेक्शन है, ये वो स्टफ है आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में दिखता है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसे फ्रेम करता हूँ। जो आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहा है, जिस तरीके का एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस क्रिएट होता है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख लें, रेलवे में, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, ग्रुप डी के लिए अगर आप स्पेशली देख लें, तो इन सभी में ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट। तो इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए केएस एजुकेशनल आपको आप फेसबुक पेज, इवन इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला सवाल देखिए क्या है कि उड़ान मंत्री ने मुंबई और दक्षिण फ्रांसिस्को के बीच सीधा उड़ान शुरू किया है, और किसने इस मार्ग पर नॉन स्टॉप उड़ान संचालित किया? किस कंपनी के द्वारा? ये एयर इंडिया के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2013-14 में 63 मिलियन यात्री अगर उड़ान भर रहे हैं, तो 2019-20 में लगभग 144 मिलियन यात्रियों तक ये उड़ान पहुंच गया। साल झंडीन जो कि नेपाल में है, में भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसे कि सूर्य किरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि सूर्य किरण किस राष्ट्र, किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपको बताना है कि भारत और नेपाल के बीच में। का कौन सा संस्करण आयोजित इस बार किया जाएगा? 16 दिसंबर से देखिए ये शुरू हुआ है, और ये कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण है। 16 दिसंबर से शुरू हुआ, 16वां संस्करण को रिलेट आपको करना है ऐसे। और यह पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। और मैं अगर इससे पहले का सवाल देखूं कि सूर्य किरण जो 15वां संस्करण आयोजन हुआ था, वो 2021 में कहां पर किया गया था? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए किसे शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक का रूप मतलब पहला स्थान पर मान्यता दिया है? और यह मान्यता मिला है नमामि गंगे, जो भारत का मिशन है, नमामि गंगे। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, जिसे कि हम लोग PMKKK के नाम से जानते थे, का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने इसका नाम रखा है PM विकास। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ कितने रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? और ये जो रुपए है टोटल 4444.71 करोड़ रुपए का है। और इस परियोजना में 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा के 50% हिस्से के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का भारत सरकार का समर्थन रहेगा। किसके साथ? कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कस्तूरी कॉटन इंडिया के ब्रांडिंग, ट्रस्टेबिलिटी और प्रमाणन पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ यह हस्ताक्षर हुआ है? यह हस्ताक्षर है आपका टैक्स प्रोसील के साथ, ठीक है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ युवा सामाजिक उद्यमों के समर्थन के लिए यूथ को लैब का 5वां संस्करण लॉन्च किया? ये UNDP इंडिया के साथ मिलकर हुआ है। मैं बता दूं आपको कि 2 नवंबर 2022 में भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम लोग CPI के नाम से जानते हैं, आधारित खुदरा
मुद्रास्फीति क्या है, जो ये दशमलव में मैं बताऊं आपको 5.88% है। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर एक नया प्रशिक्षण किया है? किस देश ने यह किया? यह देश आपका यूएस है। भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? यह प्रस्ताव जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है G7 के द्वारा। मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड्स कि जर्मन चांसलर ओलाफ इस वर्ष के अंत तक मतलब 2022 में इसके प्रेसिडेंसी मतलब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जर्मनी मतलब G7 का नेतृत्व 2022 के लिए कर रहा है, और ये जो प्रेसिडेंसी है, ये जो नेतृत्व है जर्मनी के द्वारा जापान ले लेगा अगला प्रेसिडेंसी, अगला G7 का प्रेसिडेंसी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है G7 का वो किसके पास है? जापान के पास होगा। कौन बनेगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने वाला पहला देश? ये जो पहला देश है वो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? ये 18 दिसंबर को हर साल हम लोग मनाते हैं, और जो अब तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेज देखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर हो गया, विजय दिवस 16 दिसंबर, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14, और जो ऐसे महत्वपूर्ण डेज है उसको एक बार पूरा गो थ्रू कीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन था जो मैंने 18 दिसंबर के लिए आपके लिए रखा था। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें KS एजुकेशनल हब को। नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, तभी तो आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। लाइक कर दीजिएगा, बेनिफिट मिल रहा है, और शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स।